वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 85वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एडिशन इन टू डिमेंशन एरे कि टू डिमेंशन एरे में हम एडिशन किस तरह परफॉर्म करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक्स की हम एडिशन किस तरह करते हैं या टू डिमेंशन एरे की हम एडिशन किस तरह करते हैं। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि देखिए ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का और एक ये मैट्रिक्स है 3x3 का। पहली बात तो ये है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। ऑर्डर मींस दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, पहले को पहले के साथ हम जमा करते हैं, दूसरे नंबर को या दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ जमा करते हैं, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ जमा करते हैं। इस तरह हमारी जो एडिशन है ये परफॉर्म होती है सिंपली इन मैथमेटिक्स। और इसी तरह हम टू डिमेंशन एरे में भी करेंगे। 2x2 या 3x3 के कोई भी दो मैट्रिक्स लेंगे और उनको एडअप करवा के एक थर्ड टू डिमेंशन एरे के अंदर क्या करवाएंगे, हम स्टोर करवाएंगे। जैसे कि इस जगह पे एडिशन परफॉर्म हुई है तो पहले हम इसको इंसर्ट करवाएंगे यूज़र से, फिर इसको इंसर्ट करवाएंगे और फिर फाइनली हमारी आउटपुट आ जाएगी। मींस दैट हमें 3 टू डिमेंशन एरे चाहिए होंगे। एक पहला एरे होगा जिसके अंदर कोई भी वैल्यू चली जाएगी, कोई भी डमी वैल्यू देंगे। इसी तरह दूसरा टू डिमेंशन एरे होगा और उसके बाद एक थर्ड वन होगा जिसके अंदर हमने रिजल्ट को स्टोर करवाना है। तो होप्स हो कि आपको सिंपल सिनेरियो तो समझ आ गया होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम एडिशन करने जा रहे हैं इन टू डिमेंशन एरे की। तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम विद द हेडर फाइल इंक्लूड iostream include con io.h यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो इस जगह पे पहले तो मुझे क्या लेने चाहिए, 3 एरे लेने चाहिए टू डिमेंशन एरे में। यहाँ पे ARR1 के नेम से एक एरे लेता हूँ जिसका ऑर्डर मैं रखता हूँ 2x3 या आप कोई भी रख सकते हैं। मैं 2x3 का ऑर्डर रखता हूँ पहला जो हमारा एरे होगा। इसी तरह एक और हम एरे को डिक्लेयर करवा लेते हैं ARR2 के नेम से। ये हमारा एरे है और इसका साइज़ भी सेम होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया था अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम प्लस कर सकते हैं, जो कि जेन्युइन हमारी कंडीशन होती है। उसके बाद दो हम एरे हैं हमारे पास दो और उसका सम करवा के हमने किसी थर्ड एरे के अंदर भी रखना है तो हमें एक और टू डिमेंशन एरे चाहिए होगा जिसको मैं सम नेम का नेम दे रहा हूँ। मीन्स दैट सम नेम से मैं उसको डिक्लेयर करवा रहा हूँ और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2x3 ही होगा। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ आती है कि हमने दो एरे लिए हैं क्योंकि इन दोनों को हम यूज़र से इंसर्ट करवाएंगे, इसका फिर सम करेंगे दोनों का और इसको हम स्टोर किस में करवाएंगे, सम ऑफ जो हमारा सम नेम का टू डिमेंशन एरे है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे सिंपल फॉर लूप यूज़ करता हूँ। इंट i इज़ इक्वल टू 0 जब तक i हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा। किस चीज़ के, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए पहला फॉर होता है तो इस जगह पे 1 इस्तेमाल करूँगा क्योंकि 2 टाइम हमने इस कंडीशन को ट्रू रखना है और i को प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद इनर फॉर लूप है जो कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स तक चलता है। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, 3 है तो 3 टाइम हम इस कंडीशन को ट्रू रखेंगे और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट j इज़ इक्वल टू 0 जब तक j हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा किसके, 2 के, और j के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इस जगह पे मैं सी इन सिंपल करता हूँ। मैं यहाँ पे एक मैसेज पहले तो दे देता हूँ, इंटर वैल्यू इंटू एरे, इंटर वैल्यूज़ इंटू ARR1 के एरे ऑफ 1 के अंदर वैल्यू इंसर्ट करें आप। ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सी इन और इसके अंदर हम वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं ARR ऑफ 1 के अंदर। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ARR ऑफ 1 और 1 के साथ मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे i यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं j यूज़ करूँगा। i रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ रोज़ को और j रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। अगर इस मैसेज को हम Ctrl+X करें इस जगह पे और इस फॉर से पहले यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें तो भी बेटर है हमारा, जो कि क्योंकि एक दफ़ा ही हमें ये मैसेज इनफ होगा, बार बार क्योंकि लूप के अंदर लिखेंगे तो बार बार हमें नज़र आएगा तो हो सकता है ये इरिटेटिंग हो। इसलिए मैं एक दफ़ा यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ और उसके बाद सिंपल हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। ये पहले एरे ऑफ 1 में हमने वैल्यू को इंसर्ट करवाया है इस लूप तक। अब हमने क्या करना है, एरे ऑफ 2 के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, क्योंकि हमने दो एरे हमें चाहिए होंगे सम करवाने के लिए, दो मैट्रिक्स, तो इसलिए इस एरे के अंदर भी हमें सी इन वैल्यू करवानी है। तो मुझे सिंपली इसे Ctrl+C, मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C और Ctrl+V कर लूँ तो बेहतर है। Ctrl+C टाइम भी हमारा सेव होगा और
प्लस वी कर रहा हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए कंट्रोल प्लस सी और वी किस तरह करते हैं। तो ये देखिए मैंने कॉपी करके उसी को पेस्ट कर लिया, इस जगह पे एरे ऑफ 2 का सिंपल नेम दिया है, तो उसमें हमारे पास यहाँ भी एरे ऑफ 2 आप लिखेंगे कि उसके अंदर वैल्यू हमारी चली जाए एरे ऑफ 2 के अंदर। तो इस जगह तक हमें सिंपल हमने 2 मैट्रिक्स के अंदर एरे ऑफ जो हमारा 1 है इसके अंदर भी वैल्यू इंसर्ट करवा ली है, ये देखें एरे ऑफ 1, और एरे ऑफ 2 जो है इसके अंदर भी हमने वैल्यू को इंसर्ट करवा दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सम करके डिस्प्ले करवाना है। सिंपल मीन्स दैट कि 2 एरेज को सम करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। तो चलें देखते हैं किस तरह मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। इस जगह पे यहाँ पे मुझे एक फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर जो कि आउटर फॉर लूप होगी। इस जगह पे भी लिखूँगा इंट आई इज़ इक्वल टू 0 जब तक आई हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा 1 के, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं तो 1 तक चलाएंगे 2 टाइम ताकि हमारी कंडीशन ट्रू रहे, आई प्लस प्लस। और इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनर फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब इनर फॉर लूप यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इंट जे इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जे जब तक हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा किस चीज़ के, क्योंकि 3 टोटल नंबर हैं तो हमें 3 टाइम ये कंडीशन को ट्रू रखना है, 0 से लेकर 2 तक इस लूप को चलाएँगे, और जे के अंदर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब सिंपल हमें क्या करना है, इस लूप के अंदर सम ऑफ एरे मींस दैट जो हमारा सम ऑफ एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे के अंदर क्या होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ए डबल आर 1 ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई और यहाँ पे लिख रहा हूँ जे, मीन्स दैट एरे ऑफ 1 ऑफ आई ऑफ जे जो है यानी कि पहला इंडेक्स है, इसको पहले जमा किया जाए। किसके अंदर जमा किया जाए, जो हमारा एरे ऑफ 2 है उसके पहले इंडेक्स के साथ, मीन्स दैट पहले इंडेक्स के साथ जमा होगा, दोनों जमा हो गए। जो सम ऑफ आई ऑफ जे है इसका पहला इंडेक्स है उस पर सेव हो जाएंगी वैल्यू। ठीक है, ये कंजेक्टिवली इसलिए मैंने आई जे लिखा है ताकि पहला ही नंबर इसका ये जमा हो और इसमें स्टोर हो जाए। इस तरह ये सारी वैल्यू हमारी सम अप हो जाएगी। ठीक है, ये देखें हमने सम का एस बड़ा लिखा है तो इसलिए मुझे इस जगह पे क्या करना चाहिए, एस बड़ा लिखना चाहिए। यही चीज़ मैं नोट कर रहा था, इसीलिए मैंने ऊपर देखा था कि हमने एस कौन सा लिखा है, ये बड़ा लिखा है, तो क्योंकि एरर फेस करना पड़ना था इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया है, कैपिटल एस कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें इसको डिस्प्ले करवाना है। देखें 2 हमारे एरे जो हैं ये क्या सम अप हो चुके हैं। अब हमें सिंपली क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए हम सम ऑफ आई और जे को यूज़ करेंगे क्योंकि इसी के अंदर हमारा रिजल्ट पड़ा हुआ है, तो हमें फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करनी है डिस्प्ले करवाने के लिए। तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैं फिर से फॉर लूप, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप अगर अलहदा से लूप को यूज़ करें तो बेहतर है ताकि वो अलहदा से आपको एक नज़र आ सके कि ये सम का है। तो मैं यहाँ पे एक बल्कि पहले मैसेज भी दे देता हूँ, एक सी आउट सम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैंडल यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, फॉर लूप यूज़ करनी चाहिए क्योंकि डिस्प्ले करवाना है इंट आई इज़ इक्वल टू 0, और जब तक आई हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा 1 के, और आई के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, प्लस प्लस करवा रहा हूँ। और इस जगह पे मैं इनर फॉर लूप यूज़ करता हूँ, इसमें इंट जे इज़ इक्वल टू 0, सेम प्रोसेस है। जब तक जे हमारा लेस देन और इक्वल रहेगा 2 के, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है तो हमें 3 टाइम इस कंडीशन को ट्रू रखना है 0 से 2 तक, इसलिए मैं कंडीशन पुट कर रहा हूँ। और इस जगह पे हमें क्या करना है, सिंपल सी आउट करना है, सी आउट, और इस जगह पे लिखना है सम ऑफ आई और जे, सम ऑफ आई और जे, क्योंकि आई हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, जे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं थोड़ी सी स्पेस दे रहा हूँ ताकि हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म बन सके। ठीक है जी, और इस जगह पे मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे एंडल यूज़ करना चाहिए बाहर आके इनर फॉर के, क्योंकि हमारी एक टेबुलर फॉर्म बन सके, इसलिए मैं यहाँ पे एंडल यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइनली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं गेट सी एच यूज़ करता हूँ और हमारा प्रोग्राम फाइनली कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है जी। तो इस तरह आपने, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने क्या किया। हमने 3 एरे लिए हैं, 2 डिमेंशन एरे, 2 एरे यूज़र से इंटर करवाएं जो कि ये दो फॉर लूप हैं जो ये पहले एरे को इंसर्ट करवाने के लिए काम कर रहे हैं और ये सेकंड एरे को इंसर्ट करवाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इनको सम अप करने के लिए ये यूज़ किए हैं हमने फॉर लूप, और एक हमने डिस्प्ले करवाने के लिए ये वाला लूप इस्तेमाल किया है, सम ऑफ मैट्रिक्स, दोनों को सम करवा के डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है जी, और ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो रन करने से पहले हम प्रोग्राम थोड़ा सा देख लें कि कहीं पे एरर तो नहीं है, ये एग्जैक्ट ठीक है। हम इंसर्ट भी कर रहे हैं 2 एरे के अंदर वैल्यू, उसके बाद सम अप हो रहा है
और उसके बाद सम होने के बाद डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, वन थिंग यहाँ पे हमने इस जगह पे आई प्लस प्लस गुड है, यहाँ पे जे क्योंकि हमारा लूप चल रहा है, जे वेरिएबल हमने यूज़ किया तो इस जगह पे जे प्लस प्लस आएगा। ये बाय मिस्टेक हुआ, मैंने बोला शायद जे प्लस प्लस था, इस जगह पे आई लिखा गया, तो ये जे आपने कर लेना था। चलें इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर देता हूँ, 2 4, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6 यहाँ पे और 8। यहाँ पे मैंने 6 नंबर दिए। अब एरे ऑफ 2 के अंदर कोई भी नंबर देते हैं, 6 3 4 7 9 और 1। ये मैंने 6 और नंबर दिए हैं जो कि एरे ऑफ 2 के अंदर। अब इंटर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास दोनों मैट्रिक्स का क्या आएगा, सम आएगा। मींस दैट 2 6 के साथ ऐड होकर हमारे पास 8 बन चुका होगा, 4 जो है इस 3 के साथ ऐड होगा और 7 इस तरह की आउटपुट आएगी। ये देखें 8 7 7 12 15 और 9 इस तरह हमारी आउटपुट आ रही है, क्योंकि ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट है। इस तरह बन रहा है क्योंकि हमारे पास पहला डिजिट क्या है, इस जगह पे 2 है और 6 है, इन दोनों को ऐड करें तो 8 बनता है। इसी तरह ये 7 कैसे बन रहा है हमारा ये वाला, ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को हम ऐडअप करेंगे तो 7 बनता है। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 7 बन रहा है। अब ये 12 कैसे बन रहा है, क्योंकि इस इंडेक्स पे 5 है और इस इंडेक्स पे हमारे पास 7 है तो 12 बन रहा है। इस इंडेक्स पे हमारे पास 6 है, इस पे 9 है तो 15 बन रहा है, ये बन रहा है। और इस जगह पे 1 है एंड पे और इस जगह पे 8 है, तो इन दोनों को हम ऐडअप करें 9 बन रहा है इस तरह। ठीक है जी, इस तरह हमारा 2 डिमेंशन एरे के एडिशन कंप्लीट हुई। ये बिल्कुल सिंपल है, आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।